आपने जबरदस्ती वो फील्ड चूज कर भी ली, वीडियो बोरिंग ही होता जाएगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपसे 5 क्वेश्चन करूंगी, करियर चूज करते टाइम हमें कौन कौन सी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अनुष्का, अ फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट। एंड आज का ये वीडियो मोस्टली उन लोगों के लिए होने वाला है जिन्होंने अभी अभी अपनी 12th पास की है या पास करने वाले हैं और कंफ्यूज है इस चीज को लेके कि यार हम आगे कौन सा करियर ऑप्शन चूज करें, कौन सा करियर हमारे लिए बेस्ट होगा, और करियर चूज करते टाइम हमें कौन कौन सी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। हमारे दिमाग में जो करियर ऑप्शन चल रहा है वो हमारे लिए वाकई में सही है भी या नहीं। तो अगर आपके दिमाग में ये सारी चीजें हैं ना जो आपके दिमाग में चल रही हैं, बहुत टाइम से आपको डाउट्स हैं और आपको कहीं भी इनका आंसर नहीं मिल रहा, तो इस वीडियो में आपको अपने सारे क्वेश्चंस का आंसर जरूर मिलेगा। बस इस वीडियो को एंड तक देखना, कोई भी एक पॉइंट मिस मत करना। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपसे 5 क्वेश्चन करूंगी जो आपको खुद से पूछना है, और अगर आपने उन क्वेश्चंस का आंसर सही से दे दिया ना तो आपको अपना करियर चूज करते टाइम कोई भी परेशानी नहीं होगी, और जो भी करियर आप अपने लिए चूज करोगे ना वो 100% आपके लिए बेस्ट होगा। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई बकवास के, क्योंकि जितना लंबा बकवास करूंगी वीडियो बोरिंग ही होता जाएगा, इसलिए सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो सबसे पहले एक पेन और एक नोटबुक ले लो, क्योंकि मैं जो आपको 5 क्वेश्चन बताने वाली हूँ उन्हें आप अच्छे से नोट कर लेना। फिर अभी या बाद में खुद से पूछना, जब आप करियर चूज करो ना तो वो क्वेश्चन आप खुद से करना, और फिर उसके बाद ही अपना करियर चूज करना, तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। तो फर्स्ट इज व्हाट डू आई जेन्युइनली एंजॉय। सबसे पहला एंड मोस्ट अंडररेटेड क्वेश्चन कि आपको खुद से ये पूछना है कि आपको जेन्युइनली क्या चीज या क्या काम करने में अच्छा लगता है, मजा आता है। क्योंकि अगर आपने कोई ऐसा करियर ऑप्शन चूज किया जो करते टाइम आप बोर हो जाते हो, आपको मजा नहीं आता, या 1-2 घंटे से ज्यादा आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते, तो फिर वो आप कैसे ही कंटिन्यू कर पाओगे। तो कोई ऐसा आपको करियर ऑप्शन चूज करना है जो आपके लिए बेस्ट हो, जिसको करते हुए आप बोर ना हो, आपको मजा आता हो। सपोज करो अगर आपको डिबेट्स पसंद है, आर्गुमेंट्स पसंद है, तो फिर आप लॉ का ऑप्शन चूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पसंद है, ये सारी चीजें करने में आपको बोरियत महसूस होती है, तो फिर लॉ का बैकग्राउंड आपके लिए सही नहीं है। और अगर आपने जबरदस्ती वो फील्ड चूज कर भी ली, सपोज करो आपको डिबेट्स या आर्गुमेंट्स पसंद नहीं है बट किसी फोर्स के कारण आपने लॉ की फील्ड चूज कर भी ली, तो आप 1 या 2 दिन ही कर पाओगे उस चीज को, ज्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। और वहीं अगर आपने कोई ऐसा करियर ऑप्शन चूज किया जो आपको पसंद है, जो आप जनरली करना चाहते हो और आपको करने में मजा आता है, तो फिर आप उस चीज को कंटिन्यू भी कर पाओगे और आपके लिए वो अच्छा करियर ऑप्शन भी साबित होगा। तो अगर आपके दिमाग में बहुत सारे करियर ऑप्शन चल रहे हैं तो आप पहले ये सोचो कि इन सारी चीजों में मुझे कौन सा काम है जो करने में मैं बोर नहीं होता, मुझे करने में मजा आता है, फिर उसी चीज को आप कंटिन्यू करो, तो वो आपके लिए भी बेस्ट होगा। इसके लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी टिप देती हूँ। तुम एक सिंपल सी एक्सरसाइज कर सकते हो कि 2 या 3 दिन तक तुम चीजों को ऑब्जर्व करो, तुम्हें समझ में आएगी कि मुझे कौन सी चीज पसंद है। सपोज करो तुम्हारे दिमाग में 3 ऑप्शन चल रहे हैं, पहला लॉ का, दूसरा सिंगिंग, जो सिंगर होते हैं वो, और तीसरा किसी कॉर्पोरेट में आपको काम करने का मन करता है। तो ये तीनों चीजें आपके दिमाग में चल रही है। तो आपको करना क्या है कि पहले 3 दिन तक आप कंटिन्यू डिबेट्स वगैरह, आर्गुमेंट्स वगैरह, जैसे अगर आपके कॉलेज वगैरह में भी होते हैं ना तो वहां पार्टिसिपेट करो, या अगर कॉलेज में नहीं हो रहे हैं तो घर में ऐसा सीन क्रिएट करो। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का, लड़ना झगड़ना नहीं है, बस थोड़ा बहुत ऐसा कर लो कुछ, जिससे आपको चीजें एक्सपीरियंस करने को मिले। तो कंटिन्यू 2-3 दिन तक वो करो। फिर इसके बाद अगले 2-3 दिन तक आप अपने सिंगिंग को कंटिन्यू करो कि आप 2-3 दिन तक कंटिन्यू सिंगिंग कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। एंड उसके बाद अगर कॉर्पोरेट की मैं बात करूँ तो आप कंप्यूटर में कोई काम कर सकते हो जो बेसिकली कॉर्पोरेट से रिलेटेड हो। तो आपको ये तीनों चीजें करोगे ना जब आप, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी इन तीनों में से कौन सी चीज है जो मैं करते हुए बोर नहीं हो रहा या नहीं हो रही और मुझे करने में मजा आ रहा है, तो वही आपके लिए जो है बेस्ट हो सकता है, और उसी तरफ आगे बढ़ने के बारे में आप सोच सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको खुद से यही करना है, नोट कर लो कि मैं जो काम कर रहा हूँ या करने जा रहा हूँ या सोच रहा हूँ कि मैं अपने करियर में करूंगा, तो वो सच में मुझे करने में मजा आ रहा है या नहीं, और मैं इस चीज को करने में बोर तो नहीं हो रहा। सबसे पहले क्वेश्चन खुद से करो। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल डू आई वांट। देखो, आपका करियर सिर्फ पैसा नहीं बल्कि लाइफस्टाइल भी आपकी डिसाइड करता है। तो आपको ये भी चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे जो मैं करियर ऑप्शन चूज कर रहा हूँ उसके बाद मेरी लाइफस्टाइल कैसी होगी। लाइक मुझे 9 to 5 जॉब करना पसंद है, या फील्ड वर्क पसंद है, या मुझे फ्लेक्सिबल आवर्स पसंद है। तो ये सारी चीजें भी बहुत मैटर करती हैं, जो अगर आप अपना करियर ऑप्शन चूज कर रहे हो ना तो आपको ये चीजें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि आपको कौन सी लाइफस्टाइल पसंद है और आप कैसी लाइफस्टाइल की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो। अगर आप 9 to 5 में कंफर्टेबल हो तो आप कॉर्पोरेट की तरफ जा सकते हो। अगर आपको फ्लेक्सिबल आवर्स चाहिए तो आपको कोई ऐसा करियर ऑप्शन चूज करना होगा जो आप घर बैठे इजीली कर सकते हो, जो आजकल ऑनलाइन वर्क होते हैं मोस्टली, या आपको घर पे रह के काम करना पसंद है, या फील्ड वर्क ज्यादा पसंद है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए भी आप अपना करियर ऑप्शन चूज करते हो। जैसे सपोज करो कि अगर आपने अपने लिए करियर ऑप्शन एक डॉक्टर का चुना है, लाइक MBBS करने का, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि जो डॉक्टर्स की ड्यूटी होती है वो कहीं ना कहीं बहुत हेक्टिक होती है। कभी कभी 24 आवर्स भी डॉक्टर को काम
काम करना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि क्या आप इतना काम करने के लिए अभी से प्रिपेयर हो। और अगर आप लॉयर का ऑप्शन चूज़ करो तो वहाँ भी बहुत हेक्टिक होता है, लेकिन वहाँ आपको ये है कि आपको एक लिमिटेड टाइम के लिए ही कोर्ट में जाना होता है, काम करना होता है। लेकिन ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि आपका काम वहाँ पे खत्म हो जाता है, घर पे आके भी आपको बहुत सारे काम करने होते हैं, केस वगैरह पढ़ना होता है, सारी चीज़ें। तो जो भी करियर ऑप्शन आप खुद के लिए चूज़ कर रहे हो ना, सबसे पहले आप ये सोचो कि मैं जो चूज़ कर रहा हूँ इसके बाद मेरी लाइफस्टाइल कैसी होगी, और क्या वो लाइफस्टाइल वही होगी जो मैं खुद के लिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अगर वो दोनों चीज़ें मैच नहीं कर रही है ना, तो वो करियर ऑप्शन आपके लिए बेस्ट नहीं है। नाउ थर्ड इज व्हाट आर माई नेचुरल स्ट्रेंथ। देखो, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई चीज़ें नेचुरली अच्छी होती ही है। कोई लिखने में अच्छा होता है, कोई बोलने में अच्छा होता है, कोई बात करने में अच्छा होता है। तो यहाँ आपको एक लिस्ट बनानी है और उस लिस्ट में आपको 6 चीज़ें लिखना कि मुझे लोगों से बात करना पसंद है या नहीं, मैं क्रिएटिव हूँ या एनालिटिकल, मैं स्ट्रेस हैंडल कर लेता हूँ या मुझे पीस चाहिए। ये सारी चीज़ें नोट करने के बाद आप खुद से पूछो कि मैंने जो चीज़ें नोट की हैं जनरली मैं करता हूँ या करती हूँ, या मुझे करना पसंद है या नहीं पसंद है। क्योंकि सपोज करो कि आप स्ट्रेस हैंडल करने में इतने माहिर नहीं हो या इतना आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आपने अपने लिए कोई ऐसी फील्ड चूज कर ली जहाँ पर आपको यही काम करना पड़ रहा है, तो वो आपकी स्ट्रेंथ से बिल्कुल अपोजिट है। और वहाँ पे आपको जितना ज़्यादा होगा ना, सिर्फ प्रेशर ही होगा आपके दिमाग में, और वो चीज़ें आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तो अगर आप कोई भी करियर ऑप्शन अपने लिए चूज करते हो ना, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करनी है कि मेरी नेचुरल स्ट्रेंथ क्या है, और वहाँ पे जो काम मुझसे करवाया जाएगा या मुझे जो काम वहाँ पे करना पड़ेगा वो मैं एक्चुअल नेचुरली तरीके से कर पाऊंगा या कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको तीसरा सवाल जो खुद से पूछना है वो यही है कि मेरी नेचुरल स्ट्रेंथ क्या है, और जो करियर ऑप्शन मैं अपने लिए चूज कर रहा हूँ उसके बाद जो मुझसे काम करवाया जाएगा वहाँ पे वो मैं एक्चुअल में कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो अब मैं तुम्हारे नेचुरल स्ट्रेंथ के हिसाब से कुछ करियर ऑप्शंस है तो तुम्हें बताती हूँ, जो अगर तुम्हारी नेचुरल स्ट्रेंथ ऐसी है तो तुम कौन से करियर ऑप्शंस चूज करो। तो फर्स्ट इज एनालिटिकल। अगर तुम एनालिटिकल हो तो डाटा एनालिसिस, रिसर्च और लॉ, ये सब करियर ऑप्शन तुम चूज कर सकते हो। सेकंड इज क्रिएटिव। अगर तुम क्रिएटिव हो तो मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, डिजाइनिंग, ये सब चूज कर सकते हो। एंड नेक्स्ट इज एम्पैथेटिक। अगर तुम एम्पैथेटिक हो तो साइकोलॉजी, काउंसलिंग, टीचिंग, ये सब चूज कर सकते हो। तो तुम्हें अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ के हिसाब से ही अपना करियर ऑप्शन चूज करना है, तभी तुम्हारे लिए वो करियर ऑप्शन बेस्ट होगा। तो नेक्स्ट इज व्हाट इज द फ्यूचर डिमांड ऑफ दिस फील्ड। देखो, इंटरेस्ट जरूरी है लेकिन स्कोप भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि आप ये चेक करो कि आपने अपने लिए जो करियर ऑप्शन चूज किया है उसकी फ्यूचर में डिमांड बढ़ेगी या घटेगी, और उसमें फ्यूचर में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है जो आपके लिए ओपन हो सकती हैं। क्योंकि अगर आपने अपने लिए कोई ऐसा करियर ऑप्शन चूज किया जिसकी फ्यूचर में डिमांड उतनी नहीं बढ़ेगी तो फिर आपको वहाँ पे थोड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप अपने लिए जो करियर ऑप्शन चूज कर रहे हो या करने का सोच रहे हो तो उसकी फ्यूचर में डिमांड क्या क्या है। तो उसके लिए सिंपली आप गूगल में ये सर्च कर सकते हो कि फ्यूचर डिमांड इन, फिर अपनी फील्ड लिख देना जो आपने सोचा है, फिर उसके बाद नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो वो गूगल आपको बता देगा कि जो आपने चूज करा है इसकी फ्यूचर में डिमांड्स है भी या नहीं भी। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपने अपने लिए जो करियर ऑप्शन चूज किया है उसकी फ्यूचर में डिमांड कैसी रहने वाली है। वहीं आपको ये भी सर्च करना है कुछ ऐसे करियर ऑप्शन जिनकी फ्यूचर में डिमांड बढ़ने वाली है नेक्स्ट 10 ईयर से 5 ईयर्स में। तो उन करियर ऑप्शन में भी आप अपना इंटरेस्ट डेवलप करना थोड़ा बहुत स्टार्ट कर देना, जिससे अगर आपको आगे चल के कोई लॉस होता है सब चीज़ों में तो आप वो वाला करियर ऑप्शन एटलीस्ट चूज कर सकते हो जिसकी डिमांड आगे बढ़ने वाली है। फोर्थ क्वेश्चन आपको खुद से यही करना है कि आपने अपने लिए जो करियर ऑप्शन चूज किया है उसकी डिमांड एक्चुअल में बढ़ने भी वाली है या नहीं बढ़ने वाली है। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको कुछ करियर ऑप्शन बताती हूँ, जैसे AI, लीगल, टैक्स, साइबर लॉ। तो ये कुछ करियर ऑप्शन है जो अभी भी बहुत बूम पे है और आगे आने वाले सालों में भी बहुत ही बूम पे रहने वाली है। तो स्मार्ट करियर वही होता है जिसमें पैशन के साथ फ्यूचर भी सिक्योर हो। तो सबसे पहले अपना करियर चूज करने से पहले ये डिसाइड करो, ये देखो कि जो करियर ऑप्शन आप चूज कर रहे हो उसकी फ्यूचर में डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। लास्ट एंड मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन जो आपको खुद से करना है कि क्या मैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए रेडी हूँ। क्योंकि कोई भी करियर आपको ओवरनाइट सक्सेस नहीं देता, आपको बहुत मेहनत करनी होती है, बहुत डेडिकेशन के साथ स्ट्रगल करना होता है, तभी आप उस फील्ड में सक्सेसफुल होते हो। तो कोई भी करियर ऑप्शन चूज करने से पहले ये जरूरी है कि आप खुद से ये पूछो कि क्या मैं इतनी लॉन्ग कमिटमेंट के लिए रेडी हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तभी आप वो करियर ऑप्शन चूज करो। जैसे लॉयर बनने में कई साल लग जाते हैं, डॉक्टर बनने में डेडिकेशन लगता है, एंड क्रिएटर बनने में कंसिस्टेंसी लगती है। सो आस्क योरसेल्फ कि क्या मैं 5 साल तक कंटिन्यू ये काम कर सकता हूँ या सीख सकता हूँ इस काम में, या मैं इतना स्ट्रगल या मेहनत कर सकता हूँ। अगर आंसर यस है देन गो फॉर इट, एंड अगर आंसर नो है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिर से एक्सप्लोर करो, इंटर्नशिप करो, मेंटोर से गाइडेंस लो, तो आपको समझ में आएगा कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है, आप किस साइड में काम कर सकते हो, किस फील्ड में आप कंटिन्यू इतने सालों तक प्रैक्टिस कर सकते हो, इंटर्नशिप कर सकते हो, काम कर सकते हो। तो आपको धीरे धीरे करके समझ में चीज़ें आ जाएंगी। तो ये कुछ 5 क्वेश्चन हैं जो तुम्हें खुद से करने हैं अपना करियर चूज करने से पहले, क्योंकि हर क्वेश्चन का आंसर तुम्हें एक स्टेप क्लोजर ले जाएगा अपने बेस्ट करियर की तरफ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।